हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मुझे देहरादून से भी गाज़ियाबाद जाना पड़ रहा है। कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभानी है, बच्चों के स्कूल, हस्बैंड की ड्यूटी, तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे ही मन मेरा बहुत भारी सा हो रहा है क्योंकि मैं गाँव को भी कल ही छोड़ के आई थी और आज हमें फिर से निकलना पड़ रहा है गाइस। तो हम घर से निकल गए और अभी हम रास्ते में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम जल्दी निकल गए थे, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं गाज़ियाबाद की तरफ। तो गाइस प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर से आप लास्ट तक देखते रहना, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट ज़रूर है इसमें जिसको आपको देख के मज़ा आएगा। तो गाइस अब हम गाड़ी में हैं और अभी मेरे पीछे बैग देख सकते हो, बच्चों के स्कूल के बैग भी मैं वहीं लेके गई थी। मन मेरा बहुत अजीब सा है, फीलिंग बहुत अजीब सी है, आज देहरादून को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। दोस्तों आज की ये जर्नी मेरी रही कुछ अलग। देहरादून से गाज़ियाबाद जा रही थी तो रास्ते में पड़ता है मेरी दीदी का घर रुड़की, तो सोचा क्यों ना उन लोगों से भी मिल लिया जाए और यही छोटा सा स्टॉप ओवर मेरा बन जाएगा आज का यादगार दिन। तो यहाँ पे आई थी मेरी प्यारी भांजी हमें लेने और उसकी एक्साइटेडमेंट देखकर दिल खुश हो गया और उसने अपने भाई वंश को बुलाया और बोला इसको मैं लेके जाती हूँ, आप वंशिका को लेके आओ। तो वंशिका को भी जाना था बट तमन्ना ने बोला नहीं मौसी, मैं इसको पीछे बिठाऊंगी तो ये होल्ड नहीं कर पाएगी, गिर जाएगी। तो इसलिए वो निकल गई वंश को लेके और हम यहाँ पे ले रहे थे कुछ फ्रूट, क्योंकि किसी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो गाइज वंश और उसकी दीदी तो निकल बड़े फुर। तमन्ना हमें बता रही थी कि कहाँ से आना है, कुछ याद मुझे था लेकिन कुछ मुझे याद नहीं था अभी। तो तमन्ना तो चली गई और वंशिका रह गई मेरे साथ और बोल रही थी मामा हम भी चलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत पतली गलियाँ हैं, तो मैं उनको यही बोल रही थी पतली गलियाँ नहीं हैं भाई, ठीक है बहुत सारे मकान बन गए हैं। और गाइज मैंने मॉर्निंग में स्वेटर नहीं पहना था और ठंड भी थी तो मुझे थोड़ा ठंड लग गई और आप देख सकते हो मुझे निकल गई है बड़ी ज़ोरदार की छींक, क्योंकि ठंड हो गई थी मुझे यहाँ पे। तो चलो खैर कोई बात नहीं, ठंड गर्म का तो चलता रहता है। तो हम निकल चुके थे अब अपनी दीदी के घर और बीच में मुझे फिर से तमन्ना मिली और तमन्ना हमको लेने आई थी रेम्बो को लेके। आप बोलोगे ये रेम्बो कौन है, तो ये तमन्ना और का डॉगी है। आगे आगे से तमन्ना जा रही थी जो गोवंश को छोड़ के आ चुकी थी और यहाँ मेरी कुहू को याद आ रही थी अपने भाई की, क्योंकि ये थोड़ी भी अलग होते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की याद आ जाती है और बोल रही थी मुझे अपने भाई की याद आ रही है। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर पे और हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं हमारे रेम्बो। और ये है मेरी दीदी का हाउस जो कि ऊपर भी इनका बन रहा है लेकिन अभी काम आधा चल रहा है। और यही मेरी प्यारी सी बड़ी वाली दीदी ममता। छोटी दीदी सरिता है लेकिन वो है नहीं अभी, उनका घर थोड़ा दूर है, वो आएंगी शायद। बट हमने एंट्री कर ली अपनी बहन के घर में। वंशिका और उसकी दीदी मतलब तमन्ना जिनको आप पहले से जानते हो तो पहले ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे रेम्बो भी हमें देख के हो गया था बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि ये हमें जानता है, काफ़ी टाइम इसने हमें देख रखा है और बहुत अच्छा है ये। और मेरे हस्बैंड को शायद ये पहली बार देख रहा था तो इसलिए थोड़ा उनसे भी ये टची हो रहा है, उनसे इंट्रो ले रहा है। तो दीदी ने बोला बाहर मत बैठो भाई, चलो अंदर आओ, मेहमान आ चुके हैं। तो गाइज हम हंसी मस्ती करते हुए निकल पड़े अंदर। और यहाँ ये है मेरी तमन्ना जो कि मुझे दिखा रही है कि मैं लेके आई हूँ मिठाई, क्योंकि ये अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी तो वहाँ इनको मॉर्निंग में मिठाई मिली होगी तो इसने सबसे पहले हमारा स्वागत उसी मिठाई से किया। और फर्स्ट में गई हूँ तमन्ना के रूम में। ये है मेरी तमन्ना का रूम जो कि इसने काफ़ी अच्छा बना रखा है, बिखरा हुआ नहीं है। तो फाइनली हम लोग अब बैठ जाते हैं क्योंकि मैं भी बहुत थकावट फील कर रही हूँ, बहुत टाइम से इधर उधर घूम रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, गांव से यहाँ से बद्रीनाथ से घूमते घूमते मैं फाइनली यहाँ रुड़की पहुँच गई हूँ। और बस मन में ये है कि रेम्बो क्या हो गया? पहुँचूंगी। और ये है हमारी प्यारी रेम्बो खाना खाने जा रहे हो? रेम्बो रेम्बो कहाँ जा रहे हो? रेम्बो रेम्बो खाना खाने जा रहे हो? रेम्बो खाने वाला है दूध भात। रेम्बो जो ये रे ना यार कोयला खा रहे भीतर बहर। चलो 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 ओके चलो अंदर को आ जाओ। हमारे रेम्बो के बिस्तर में मत बैठना, आ जाओ अंदर जा रहे हो, रेम्बो वाइट करेगा आपको। चलो 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 बाय रेम्बो बोल। पापा से बहुत परेशान था, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। वो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए बोलते और मुझे खेलने भी नहीं जाने देते। उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया। ये तमन्ना का भूत भी ऐसे हैं, मुझे लगता है सारे पेरेंट्स एक जैसे होते हैं। मोटे। आप
आप मेरे पापा हो। नहीं देता है, और इतना ही नहीं, मैं अपने बच्चों की हर मांग पूरी करता हूँ, समझ गए? अच्छे पापा जो पॉकेट मनी देते हैं। लग रहा है ना दोस्तों, ये मेरी शक्ल का, इस पे मेरी शक्ल मिल रही है। हम दोनों हरिद्वार में खो गए थे, बस फर्क इतना है कि मैंने थोड़ा सा फेशियल वगैरह करके मैं गोरी हो गई हूँ और ये काला का काला रह गया। पहले मैं भी ऐसी थी, तो हम दोनों भाई बहनें थी और हम हरिद्वार में खो गए थे और आज ये मुझे मिल गया। सूर्य कम कर दे बने बीज। सो दोस्तों, कहते हैं ना बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, और सच में मेरी बड़ी दीदी मेरे लिए हमेशा ऐसी ही रही है। जब भी मैं उनके घर जाती हूँ बस एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे माँ के पास आ गई हूँ। तो दीदी ने यहाँ पे हमारे लिए चाय बनाई, क्योंकि हम बहुत देर से इधर उधर घूम रहे थे और दीदी ने बोला चलो चाय बना ली और हम थोड़ा सा चाय पी लेंगे। मैंने सोचा गाजियाबाद से मैं जब गाजियाबाद में जा ही रही हूँ तो थोड़ा सा मैं दीदी को मिल ही लेती हूँ। पर ये जो हमारी थोड़ी सी मुलाकात है ना, इसमें मेरा आज पूरा दिन बन गया। दीदी ने जैसे ही चाय बनाई, वही प्यारी मुस्कान, वही ममता भरा लहजा, और फिर तो घर का पूरा माहौल खुशियों से भर गया। मेरे बच्चे मेरी दीदी को बड़ी मम्मी बोलते हैं और वो बड़ी मम्मी से बहुत सारी बातें करने लग गए। दीदी औरों का जो ये डॉग है रेम्बो है, तो बच्चे इससे डर रहे थे और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भी था। ये बहुत शैतान है गाइज, और यहाँ पे ये चुपचाप बैठे हुए थे। तो अब हमारे डिनर का टाइम था, तो दीदी ने बोला चलो डिनर बनाते हैं। और क्या बनाना है, तो इन लोगों को तो चिकन खाना था गाइज। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तो खाते ही हैं, लेकिन उनके लिए तो बनाना ही होता है। और मैं घर में कम ही बनाती हूँ, जब इधर उधर जाते हैं तो ये मोस्टली तभी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दीदी की हेल्प कर रही थी, प्याज वगैरह कटिंग कर रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी हैबिट है काम करने की। तो सोचा चलो दीदी के साथ कुछ प्यारी सी गपें भी हो जाए और काम भी हो जाए थोड़ा बहुत। तो अब मेरी छोटी बहन भी आने वाली थी वैसे थोड़ी देर में, तो तब तक हमने सोचा हम क्यों ना कुछ अपना सारा काम कर लें। तो दीदी बस गांव की बातें, बद्रीनाथ की, ये सब बातें मेरे से पूछ रही थी। बहुत अच्छा लगा गाइस। एक तरफ मैं अपनी मम्मी को देहरादून छोड़ के आई थी और दूसरी तरफ मुझे मेरी बहन यहाँ पे मिल गई थी, तो उनसे मैं काफ़ी बातें कर रही थी। तो यहाँ पर दीदी के घर में कोई आ गया। एक्चुअली इनके यहाँ पर ये रुड़की दुर्गा कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ पर रामलीला हो रही थी। तो किसी लड़की को यहाँ पे सीता का पाठ खेलना था, तो मेरी भांजी पहले तमन्ना सीता का पाठ खेल चुकी है, तो उसके पास साड़ी थी, तो वही मेरी दीदी किसी दूसरी लड़की को दे रही थी। तो वही आई और मुझे लगा मेरी छोटी बहन आ गई, लेकिन मेरी छोटी बहन नहीं आई थी। मैं यही पूछ रही थी दीदी से कौन आए हैं, तो दीदी ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा है करके वो साड़ी लेने आई हुई थी। और यहाँ पे मेरे बच्चों को मेरे हस्बैंड थोड़ी देर पहले ब्लॉग्स लेके आए, क्योंकि इन्होंने मेरे जो भतीजे उनकी ब्लॉग्स देख के बहुत खुश हो गए थे। और ये है मेरी तमन्ना, जिनको अभी शादी में जाना है। ये बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाई और अपने लिए लेके आई है ड्रेस, क्योंकि इसको थोड़ी देर में जाना है शादी में। मॉर्निंग में भी ये गई हुई थी और किसी फ्रेंड की शादी है तो चली गई। तो फाइनली दोस्तों मेरी छोटी बहन भी यहाँ पे आ गई और अब हम तीनों बहनों का मिलन, हंसी, बातें, प्यार और बचपन की यादों से भरा हुआ ये दिन रहेगा आज। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम तीनों बहनें भी काफ़ी दिन से साथ में मिल रही थी। सच कहूँ तो ये दिन जो है एक एहसास भरा हुआ है। चाहे वक्त कितना भी बीत जाए, बड़ी बहन है हमेशा माँ जैसी ही रहती है। डांट भी, प्यार भी और दुलार भी पूरे दिल से होता है। तो मेरी दोनों बहनें मुझे काफ़ी डांटती भी हैं और बहुत प्यार भी करती हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं हर चीज़ के लिए। तो रेम्बो ने जैसे ही मेरी छोटी वाली बहन को देखा तो बहुत हैप्पी हो गया, क्योंकि ये कभी कभी दीदी के घर भी रहता है। जब मेरी बड़ी वाली बहन कहीं जाती है ना, तो रेम्बो उनके साथ रहता है। तो बस यहाँ पे प्यार भरी मस्ती बातें हो रही थी। और अब हमने दीदी को चाय बनानी थी, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी। यहाँ पे दीदी बच्चों से मिल रही है और ये है हन्नू दीदी का बेटा, जो मौसा जी के पैर छू रहा है। और पीछे से पूंछ हिलाता हुआ हमारा रेम्बो भी चल पड़ा सबके साथ। तो अब हम तीनों बहनें बनाएंगी खाना। तो पहले दीदी के हाथ का चिकन सबको बहुत पसंद है, होगा, मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ लेकिन होगा, सभी बोलते हैं। मेरे जीजू बोलते हैं सब्जी मत बनाओ लेकिन तुम चिकन बनाओ, दीदी इतना अच्छा बनाती है। और बड़ी बहनें या माँ जो हमारी होती है वो तो भाई बहुत अच्छा ही बनाती है। ये है हमारा हन्नू। सारे लोग यही हैं लेकिन तमन्ना मुझे नहीं मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ लुक। हेलो तमन्ना। तो तमन्ना जा रही है शादी में। ये है मिस तमन्ना का लुक। और गाइस लड़कियों के नखरे, पूरी की पूरी अलमीरा इसने यहाँ पे आप देख सकते हो निकाली है, तब जाके इसको ये वाला अपना ड्रेसअप पसंद आया। आप बताना ज़रूर से मेरी तमन्ना डॉल कैसी लग रही है। सो प्रिटी, सो गॉर्जियस। और गाइस आप नोटिस कर रहे होंगे तो थोड़ा पतली भी लग रही है, मुझे लग रही है, आप लोगों को लग रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो गाइस मम्मियों का फ़र्ज़ क्या होता है, देखो बेटी चली गई पार्टी में, बेटी ने पूरी अलमारी खोली थी और ये रही मेरी दीदी, थोड़ा बहुत गालियाँ भी दे रही हैं, थोड़ा बहुत गालियाँ भी दे रही हैं और थोड़ा हंस भी रही है, लेकिन क्या करें, बच्चों का यही काम है।
बच्चे तो यही करते हैं। तो चलो भाई आप करो सफाई, अपनी बेटी का जो कचरा फैला रखा है उसको साफ करो। मैं तब तक आपको दूसरे रूम में दिखाती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ बन रही है रोटी। दूसरी वाली मेरी छोटी बहन जो अभी अभी आई है जस्ट। हेलो दी। हेलो। क्या क्या चाहिए आपको? कैसे हो आप लोग? मैं सरिता भंडारी फिर से नहीं गुसाई, सॉरी। हेलो दगड़ियों, तो मैं हूँ सरिता भंडारी गुसाई। सही बोला ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोग कैसे हो? अब हम बना रहे हैं रोटी। ये है रोटी। तो प्लीज मेरे लिए भी कुछ बोल दो आप, आपके शायद कोई फ्रेंड होंगे तो आपको देख के। मैंने कुछ बोलना है? तो गाइज यहाँ पे मेरी बहन बना रही है रोटी। मैं बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आपको तो पता ही है जब मैं अपनी बहनों के घर आती हूँ या मैं इनके घर जाती हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू बेटा? कौन से भैया? तो वंश की यहाँ फाइट हो रही है अपने कजन के साथ। तो खैर छोड़ो, मैं दिखाती हूँ अपनी बहन को कि वो क्या कर रही है। मैं तो चिल कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ आज। तो दिखाते हैं आपको। तो मेरी दोनों बहनें लगी हुई है काम में। एक ने तो सब्जी वगैरह बना ली, आटा वगैरह गूंद दी, और अब हमारी बारी है रोटी बनाने की। हमारी मतलब मेरी बहन की, बड़ी छोटी वाली बहन की, वो तो बड़ी दीदी है मेरी। और ये है मेरी दीदी, इसकी गोल गोल रोटियाँ आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, बट बड़ी वाली दीदी इससे ज़्यादा अच्छा बनाती है। अब गाइज आप लोग जानते होंगे इनको, तो कुछ आप भी बोलिए सरिता गुसाई जी, बहन। हेलो गाइस, कैसे हो आप? राधे कृष्णा आप सभी लोगों को। बस हवा निकल गई। गाइस ये बिसरी गई। चलो इट्स ओके, वन मोर ट्राई। हेलो गाइस, हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। तो आज मैं आई हूँ दीदी के घर पे, और ये मेरी बहन, छोटी बहन है, ये भी आई है। तो हम तीनों बहनों का मिलन हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती का। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ गोल मोल रोटियाँ। हाँ, अगर मेरी फ्रेंड है देख रही होगी, उन तक मेरा, वो मुझे देखेंगे तो मेरी बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, तभी तो पता चलेगा दीदी ओ आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। ऐसे ही मत ऊपरी हवा में फायर मत कर देना, नहीं तो आप लोगों की खैर नहीं है। इससे मैं तुम्हारी खोपड़ी जल जाऊंगी। मेरी रोटी भी जल गई है। हाँ तो चलिए दोस्ते, इनकी बन रही है रोटी, और इन्होंने आपसे जो बोला आप जरूर से वो करना। ये है हमारा रेम्बो, जिसको अभी रामलीला में जाना है, और कल रात भी ये रामलीला गया हुआ था। और मेरे जीजू का फ़ोन आ गया था, वो उठ गया जो रामलीला में गया था। मेरे को समझ ही नहीं आया आखिर कौन था वो। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये रात भर रामलीला में थे। वहाँ डर गया। और ये 3 बजे उठाए जब हम यहाँ घर पे पहुँचे दीदी और के। मेरे बच्चे जब खाना खा रहे थे ना, इस भाई साहब को तब याद आया मैंने भात खाना है। ये फिर खाना मांग रहा था दीदी से, और फिर मैंने आपको दिखाया था, फिर इसने खाना खाया और ये फिर से सो गया क्योंकि इसको अभी रामलीला में जाना है। तो खैर और यहाँ बच्चे पार्टी, इनका क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। वंश क्या कर रहे हो? ओके। तो दोस्तों यहाँ पे इन लोगों का हो रहा है डिनर, और डिनर करते करते अंदर भाग गई, और एक खाते खाते अंदर भाग गई है। तो नींद आ रही है महारानी को। क्या खा ही रहे कचर बचर यार। मुझे नींद आ रही। बना रही है रोटी। मैं बनाती हूँ मोटी रोटी, दीदी बनाती है पतली। तो गाइस तमन्ना भी आ चुकी है वापस पार्टी से। कैसी रही आपकी पार्टी? आपकी पार्टी अच्छी रही? बहुत अच्छी। मुझे लग रहा गिर विर गई थी, हाथ में भी चोट लगी है शायद। ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। तो मजा आया पार्टी में?